देखिए इसमें क्या है कि मैंने जो एप्लीकेशन रन हुई है ना, मैं इसकी डायरेक्टरी पे जाता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ ये है किस तरीके से। देखो ये नेक्स्ट है, माई ऐप का फोल्डर है। इसमें देखो ये नज़र आ रहा है, देखो ये। अब इसमें नोड मॉड्यूल्स है जो कि डिपेंडेंसीज मैनेजर सारी यहीं पर ही आती है। डिपेंडेंसी पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर पे हम इमेजेस अपने सॉफ्टवेयर की सारी इमेजेस रखते हैं। एचटीएमएल भी अगर चाहिए तो यहाँ पे रखते हैं। एसआरसी का फोल्डर है। असल हमारा काम सारा एसआरसी के फोल्डर में ही है। ऐप है और यहाँ पर एसआरसी के फोल्डर में पेज बना हुआ है, देखो। तो एसआरसी के फोल्डर में हमारा सारा काम होता है। हमारा जितनी भी कोडिंग होगी ना, हमारी जितनी भी कोडिंग होगी वो एसआरसी के कोडिंग में, एसआरसी में होगी। जो पैकेज का फोल्डर है ना, ये हमको हमारे इंस्टॉलेशन, हमारी नेक्स्ट की रीजेस की डिटेल बताता है। देखो रीजेस की डिटेल किस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पर आया, देखो रीजेस कौन सा वर्जन का है, देखो यहाँ पर नजर आ रहा है, देखो 16.10 है, देखो वर्जन है ना। तो जब भी आपके पास नेक्स्ट जैसे प्रोजेक्ट होंगे, कभी पुराना होगा, कभी 14 पॉइंट का होगा, कभी 30 पॉइंट का होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? पैकेज वाले, ये पैकेज फोल्डर से। अब मैं इसको कोड एडिटर पर ओपन कर रहा हूँ। मैं CMD लिखा मैंने। CMD लिखने से मेरे को ये ओपन हो जाएगा। कोड टर्मिनल कोड स्पेस डॉट लिखा है मैंने, तो ये कोड एडिटर ओपन कर देगा मेरे को। अब जब कोड एडिटर ओपन हो गया ना मेरे पास, देखो सेम वही चीज़ डायरेक्टरी में खुलेगी। नोड जेस का, नोड अंडर का मॉड्यूल का, ये तो वो सब डिपेंडेंसीज तमाम लाइब्रेरीज हैं जो कि एक डेवलपमेंट में हमें यूज़ होगी। यहाँ पर पब्लिक का फोल्डर है जिसमें हम अपनी इमेजेस रखते हैं, और HTML का फोल्डर, अगर HTML डाउनलोड करके उसको कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट पे। मिसाल से जिस तरीके से हम लेरावेल में कन्वर्ट करते हैं HTML, सेम एज इट इसमें भी नेक्स्ट में भी HTML कन्वर्ट करते हैं। तो वो भी पब्लिक के फोल्डर में रखते हैं। लेरावेल में भी हम पब्लिक के फोल्डर में रखते हैं, यहाँ पर भी हम पब्लिक के फोल्डर में रखते हैं चीज़ें HTML से रिलेटेड और CSS से रिलेटेड। और इसके अलावा जो है वो इमेजेस सारी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। सारा काम हमारा, कोडिंग सारी हमारी SRC के फोल्डर में होगी। इसके अलावा मैंने कहा था कि हमें अगर पैकेज जेसन है, देखो ये हमको हमारी इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा जो नेक्स्ट डेज है ना वो 16.1 पे काम करेंगे हम। रीक डेज जो 19.2 पे वर्क करेंगे। तो ये लेटेस्ट है या नहीं लेटेस्ट, वो देखने के लिए नेक्स्ट डेज की डॉक्यूमेंटेशन जाओगे। क्या नेक्स्ट डेज, अगर कोई और आपको किसी जगह जॉब करते हो या कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, उसमें अगर आप देखो कि आपके पास प्रोजेक्ट है, तो ऑलवेज पैकेज जेसन ओपन करो। उसमें आपको पता चलेगा नेक्स्ट डेज कितना पुराना है कितना नया है, ये पता चल जाता है। रीजेस भी यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल है, ये हमको बताती है कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको बताती है कि प्रोजेक्ट की जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताती है आपको। देखो नेक्स्ट डेज पर आते हैं। नेक्स्ट डेज 16.1.0 है ना, इसका मतलब जो हमारे डाउनलोड हुआ लेटेस्ट वाला डाउनलोड हुआ है। इसी तरीके से रीक डेज पे भी जाओ, अगर रीक डेज की डॉक्यूमेंटेशन पर भी जाओ आप लोग, ठीक है। ये रीक डेज की डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें भी जाके देख लो कि लेटेस्ट वाला लेटेस्ट मॉडल कौन सा है। देखो यहाँ पर नजर गौर करो, देखो 19.2 है। और हम अपने वाले प्रोजेक्ट में आते हैं, यहाँ पे देखो 19.2 है, ये देखो ये। तो ये हमको पता चल रहा है कि हमारे पास रीजेस भी लेटेस्ट वाली है और नेजेस भी लेटेस्ट वाली है। पैकेज जेसन के समझ आ गया आप लोगों को ना। फिर देखो नेक्स्ट डेव है, ये देखो मैंने npm run dev लिखा था ना। npm run dev जब लिखा तो उसने ये dev वाली साइड में कोई रन कर दी थी। हम ये वाली कमांड हम बार बार रन करते हैं, ये रन करते रहेंगे आगे भी जाके। तो अब अगर ये मैंने रन कर ली ना, देखो ये जो भी मैंने रन की है, ये यहाँ पे देखो देखो रन, मैं इसको Ctrl+C किया, देखो Ctrl+C किया, ख़त्म किया मैंने। देखो माई ऐप के फोल्डर पर हूँ, ये मेरा माई ऐप है, माई डैश ऐप के फोल्डर पर हूँ मैं, ठीक है। मैंने देखो मैं नेक्स्ट डेव, npm run dev भी लिख सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डेव लिखूँगा। देखो नेक्स्ट डेव लिखूँगा, देखो तो देखो नेक्स्ट डेव लिखा मैंने, देखो। अच्छा नहीं चलेगी, चलो npm run dev लिख, चलो नेक्स्ट डेव नहीं चलने से नहीं चलिए, बट ये npm run dev लिखने से चल गई कमांड। बस ये हमको एप्लीकेशन देगा, URL देगा जिस पर हमारी एप्लीकेशन रन होगी। देखो अब एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको कहा कि हमारा सारा कोड SRC के फोल्डर में लिखेंगे, जो भी हमारा कोड होगा SRC के फोल्डर में होगा। तो देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ ना,
देखो ये मैं रन कर रहा हूँ ना ये। अब मैं अब एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि ये SRC के फोल्डर में है तो क्या मैं इस पेज को चेंज करूँ? देखो इस पेज को चेंज करता हूँ अगर, देखो SRC के फोल्डर में जाऊँगा, ये पेज JS है और यहाँ पे देखो सारा कुछ लिखा हुआ है। देखो टू गेट स्टार्टेड है, दिस इज माई, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टू गेट स्टार्टेड है तो यहाँ पे देखो टू गेट स्टार्टेड है, ये लिखा दो टू गेट स्टार्टेड। इस जगह पर अगर मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर आता है दिस इज माई फर्स्ट नेक्स्ट, तो ये अगर गौर करो यहाँ भी कंपाइल हो रहा है, इस जगह पे देखो कंपाइल हो रहा था। और ये भी हमें जो ना ये भी हमें रन टाइम एरर बता रहा होता है, जो भी हमारा एरर होता है, अगर एरर होगा तो बताएगा एरर। तो देखो चेंज हो गया ना। अगर मैं इसको रिफ्रेश ना भी करूँ ना, देखो देखो ये रन टाइम चलता है। देखो ये है, अभी रिफ्रेश नहीं करूँगा मैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो 1 2 3 लिखूँगा मैं, देखो सेव किया मैंने, देखो ये रेंडर हो रहा है और ये खुद ही अपलोड हो जाएगा, यानी कि हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। लेरावेल में HTML में कुछ भी आप लिखो तो उसको अपडेट करते हो ना, रिफ्रेश करते हो, इस तरह को रिफ्रेश नहीं करना होता। देखो मैं अगर ये पैराग्राफ जो है सारा, तो ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ मैं। ख़त्म किया, मैं सिर्फ सेव किया मैंने बस। देखो अगर यहाँ गौर करो, देखो यहाँ अगर गौर करो तो ये रेंडर होता है, कंपाइल होता है और फिर अपडेट हो जाता है। आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब यहाँ पर आपको। तो ये देखो अगर मैं ये भी ख़त्म करता हूँ, देखो सेव किया मैंने, देखो कंपाइल हुआ, रेंडर हुआ, ख़त्म भी हो गया है ना। ये भी है, ख़त्म करता हूँ मैं इसको। देखो अब मैं सेव करूँगा, देखो कंपाइल होगा, रेंडर होगा, देखो ख़त्म हो गया, ख़त्म। देखो मैं अगर इमेज भी हटा देता हूँ, सब चीज़ हटा देता हूँ, देखो ये भी इमेज भी हटा दी मैंने, देखो ये ख़त्म हो गया मेरे पास, ये है ना। और सब चीज़ें ख़त्म इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ मैं। हम सिंपल कोड से शुरू करें ना, सिंपल कोड से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये अब मैं सिर्फ H1 लिखूँगा, देखो अब अगर गौर करो तो मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये खुद ही अपडेट हो रहा है, खुद ही रेंडर हो रहा है, खुद ही बिल्ड हो रहा है, खुद ही कंपाइल हो रहा है और सब चीज़ अपडेट हो रही है। समझ बात आपको? समझ बात आपको? तो यहाँ तक क्लियर है, देखो ये है ना। अगर आप दोनों ने इंस्टॉल कर लिया हो ना ये, तो क्या ये चीज़ वर्क कर रही है आप लोगों की? अब ये बताओ मेरे को, यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ चल रही है, यहाँ तक चल रहा है, आप ये बताओ मेरे को। सर मैंने तभी इंस्टॉल नहीं किया, मैं इसको भी करूँगा एक साथ ही, फिर प्रैक्टिस पूरी। चलो अभी हो चुका होता है, करते ना, हो चुका होता है, चलो कह रहे। अब देखो अब इसमें, अब देखो ये है ना, अब मेरे को अबाउट का पेज बनाना है ना, अबाउट का पेज बनाना है मेरे को। तो इसमें बेसिकली राउट, इसमें कितना इजी वे है, इतना इजी वे है कि अगर मुझे अबाउट का पेज बनाना है, सबसे पहले मैं बनाऊंगा फोल्डर अबाउट का। देखो अबाउट का फोल्डर बनाया, अबाउट का फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं पेज.js लिखा देखो पेज.js, ठीक है। और यही जो कोड है ना, देखो ये जो कोड है, अगर चलो अगर मैं इस पर, हाँ हाँ एक मिनट, क्या था इसका, चलो ये अगर मैं देखो ये लोड हो रहा है मेरे पास, एक मिनट, थोड़ा स्लो है सिस्टम। देखो आगे ये दिस इज माई अबाउट पेज, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और अबाउट करता हूँ, देखो अबाउट लिखा, देखो तो कंपाइल हो रहा है, रेंडर हो रहा है। देखो क्या ये देगा ये, अच्छा ये CSS यहाँ पे नहीं है, मैं चीज़ हटा दिया मैंने। देखो आगे दिस इज माई अबाउट पेज, तो कंपाइल हो रहा है, देखो रेंडर हो रहा है, अभी कंपाइल हो रहा है, रेंडर हो रहा है, और आएगा कि नहीं आएगा। देखो अबाउट लिखा यहाँ पर मैंने, अभी देखो ये कंपाइल हो रहा है, रेंडर हो रही है, हाँ अभी एरर आया है। देखो आगे लिखा दिस इज माई अबाउट पेज। अब अगर गौर करो तो ये सेंटेक्स में आपको नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने कहा था शुरू में, आपको बताया था कि लेरावेल PHP लैंग्वेज यूज़ होती है, नेक्स्ट जेएस में रिग जेएस की लैंग्वेज होती है, तो ये रिग जेएस है असल में।
ये जो यूज़ आपके जहन में बात आएगी, सिंपल एस्टीमेट क्यों नहीं लिख रहा मैं, है ना। दिस इज़ माई अबाउट, आप बोलोगे सिंपल PHP क्यों नहीं लिख रहा मैं, है ना। ओ सॉरी, HTML, सिंपल HTML क्यों नहीं लिख रहा। तो सिंपल HTML अलाउ नहीं करता React.js। फंक्शनल फंक्शंस होते हैं React.js में, फंक्शन होते हैं, वो फंक्शंस कार होते हैं। तो फंक्शन है, देखो एक फंक्शन है, देखो एक फंक्शन है अबाउट का, एक फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है ये HTML, तो ये रेंडर हो रहा है। देखो अभी इस कोड की तरफ ना जाओ, इस कोड की तरफ ना जाओ, मैं एक उससे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर अबाउट का पेज बनाया हमने, अबाउट का पेज बनाया तो क्या किया मैंने, अबाउट का फोल्डर बनाया और अबाउट का पेज, पेज एड्रेस दिया मैंने, है ना। देखो इसको कॉपी करूँगा मैं, इसको कॉपी करूँगा मैं। देखो मुझे मुझे सर्विस का पेज बनाना है, मैं क्या करूँगा, सर्विसेज का फोल्डर बनाऊँगा। देखो सर्विस का फोल्डर बनाऊँगा, उसके अंदर पेज एड्रेस लिखूँगा। देखो पेज एड्रेस लिखा मैंने, और ये दिस इज़ माई, जिसमें मैं सर्विस पेज। तो देखो सर्विसेज पर आया, मैं रिफ्रेश किया, मैंने रिफ्रेश करूँगा, अभी कंपाइल हो रहा है, रेंडर हो रहा है, देखो ये, और यहाँ पे भी सर्विस होगा। फंक्शन सर्विस के पेज में जो फंक्शन होगा वो सर्विस का होगा। तो देखो, तो ये देखो ये कंपाइल हो रहा है, रेंडर हो रहा है। अच्छा एरर है अभी भी, SCRVC सर्विस, हाँ ये देखो ये SRC के फोल्डर के बाहर किया था, क्रिएट कर दिया था मैंने। तो ये मेरे को ऐप के फोल्डर के अंदर ये करना है, ये मैंने बाहर कर लिया था क्रिएट, समझ बात आपको। देखो SRC के फोल्डर के बाहर क्रिएट कर लिया था मैंने, यहाँ पे क्रिएट कर लिया था। तो ये मैंने देखो अभी रेंडर हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो कितना ईजी है, ये हायरार्किकल है, यानी कि आपको देखो मैंने दूसरी किसी भी लैंग्वेज में, लेरावेल में भी मिसाइल साहब ने देखा होगा, राउट बनाते हैं ना, राउट ब्लेड में route.php भी जाते हैं, राउट बनाते हैं। तो नेक्स्ट वालों ने क्या किया है कि फोल्डर वाइज फोल्डर को पेज डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट में क्या है कि फोल्डर क्रिएट कर लो, ये राउट समझ लगता है। अब मुझे कॉन्टेक्ट का पेज बनाना है, देखो कॉन्टेक्ट का पेज बनाना है, फोल्डर बनाऊंगा सबसे पहले कॉन्टेक्ट। देखो फोल्डर बनाया मैंने कॉन्टेक्ट का, अंदर में पेज एड्रेस लिखा, सही है, पेज एड्रेस मैंने लिखा, और मैं पहला वाला कॉपी कर लिया मैंने। और ये कॉन्टेक्ट का पेज है, देखो कॉन्टेक्ट लिखा मैंने, कॉन्टेक्ट लिखा मैंने, और यहाँ पे देखो दिस इज़ माई कॉन्टेक्ट पेज। अभी दिस इज माई कॉन्टेक्ट पेज हो गया, और अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखता हूँ, देखो देखो पेज रेंडर हो रहा है और कॉन्टेक्ट पेज बन गया, देखो, है ना। अब अगर गौर करो तो मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं पेज रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, ये खुद ही हो रहा है ना। तो यूँ ये लाइट वेट भी है, फास्ट भी है, नेक्स्ट फास्ट एप्लीकेशन है, लाइट वेट भी है। और होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ना। देखो क्या किससे हम लोग ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट से अबाउट जेस हमने नेक्स्ट फ्रेमवर्क में पेजेस बनाना देखे। अभी कोड पे ना जाओ, इसको रहने दो, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हम देखो ये पेजेस बना रहे हैं ना, ये देखो ये। अब मेरे को अगर इन पेजेस पे देखो ये पेज है, ये देखो दिस इज माई नेक्स्ट, ये वाला जो पेज है। अब अगर मैं नेविगेशन बनाता हूँ, नेविगेशन नहीं है ना, अगर मैं नेविगेशन बनाता हूँ तो भी उसके लिए देखो ये मेरा यहाँ पर है ना। अब मुझे अगर नेविगेशन बनानी है तो अब सिंपल ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ तमाम ये HTML ही है, इस फंक्शन के अंदर HTML ही है। अब ये फंक्शन है क्या, अब ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, कोई इतना इशू बिग वर्क नहीं है। कि अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं होम लिखूँ, अबाउट लिखूँ, गैलरी, होम अबाउट गैलरी, कॉन्टेक्ट, देखो गैलरी का पेज नहीं बनाया। अब आप लोगों ने गैलरी का पेज बनाना, अगर ये आ भी गया तो इधर तो मैं तो आप BR कर दो, ठीक है। देखो BR किया तो देखो ये नीचे आ गया, देखो ये है ना, आएगा नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। चलो चलो अगर मैं इसको
आप लोगों ने सिर्फ इसको लिंक बनाना है, यानी कि अबाउट पे क्लिक करो। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, देखो क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके जा रहा हूँ ना, देखो ये क्लिक किया, अबाउट का पेज आ गया। चलो अगर अबाउट का पेज आ गया, मैं अबाउट के पेज पर, देखो अगर अबाउट के पेज पर मैं इसको, अबाउट के पेज पर, ये अबाउट का पेज है, देखो फोल्डर में गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर मैं इसको पेज कर, देखो मैंने कुछ भी नहीं करा लेकिन यहाँ पर आ गया, देखो ये है ना। तो अगर सब में ही ये ऐड करते चले जाओ, देखो ये सिर्फ लिंक लगाना है, आप लोगों का काम है ये, ठीक है। किससे कैसे लिंक लगेगा, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की, नेक्स्ट क्लास आने का आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा। मैं फिर आप लोगों को क्लियर कर दूँगा कि हम लिंक कैसे लगाते हैं। लिंक भी सिंपल है, एंकर का टैग लगाओगे ना, वो बता दिया मैंने, लेकिन आप लोग कर लेना, ये खुद करोगे तो थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा, आप लोग कर भी रहे हो। तो ये एप्लीकेशन अब पेजेस हैं, देखो है ना। तो मैं इस पर HTML के और भी पेजेस बनाना शुरू करूँगा, स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूँगा। तो किससे कैसे हम करते हैं, फिर CSS पे कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बट ये कि वर्क करो, आपको आइडिया होगा। फिर एरर आएगा ना, देखो ये कंपाइलर है, ये खुद ही कंपाइल करता है, रेंडर भी करता है, ये आपको बता, नेक्स्ट जैसे आपको रन टाइम में एरर बताता है। देखो अगर मैं एरर करता हूँ, देखो देखो कुछ भी लिखता हूँ, अग्रम शग्रम, देखो कुछ भी लिखता हूँ मैं, तो देखो जैसे ही लिखूँगा ना, देखो सेव करूँगा मैं, तो ये एरर बता दिया, देखो बताया, मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ बट एरर बता दिया मेरे को। तो एरर है तो मैं हटा दिया, देखो अब एरर पता चल गया एरर। ये जो एन लिखा हुआ है ना, ये रेड होगा ना, अगर ये रेड होगा तो समझो कि एरर है। समझ में आता को, मैंने जो नेक्स्ट डेस्क की एप्लीकेशन बनाई है ना, वो देखो वो ये एप्लीकेशन है नेक्स्ट डेस्क पे, ये एप्लीकेशन कंप्लीट नेक्स्ट डेस्क पर ही है। देखो ये तमाम एप्लीकेशन जो है ये नेक्स्ट डेस्क पे बनी हुई है, तो बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट डेस्क सही है, इस फास्टली भी है और मज़ेदार भी, आप मज़े से काफ़ी ऐसा काम कर सकते हो नेक्स्ट डेस्क पे रहते हुए। तो सब कुछ HTML तो है, HTML CSS पे नहीं कर सकते हम, क्योंकि ब्राउज़र की लैंग्वेज HTML, ब्राउज़र पे रेंडर करना होता है, ब्राउज़र पे शो कराना होता है, ब्राउज़र इटसेल्फ HTML समझता है ना। तो अगर इसको भी मैं, अगर देखो मैं नेक्स्ट डेस्क पे जाता हूँ, अच्छा ये भी आप लोगों ने जो इसके जो एक्सटेंशन है ना, तो वो डाउनलोड करा दूँगा नेक्स्ट टाइम, तो ये करने होते हैं ये। तो एक मिनट, ओके यहाँ तक के लिए काफ़ी आज की क्लास, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा मैं, और ऊपर से आप जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, और अभी भी करना चाहो कर लो, तो 11-12-1 बजे तक भी मैं अवेलेबल होता हूँ, तो मुझसे पूछ भी लेना जो भी आप काम कर रहे होगे ना। ओके, तो काफ़ी यहाँ तक क्वेश्चन पूछना है कुछ आप लोगों ने, कोई क्वेश्चन पूछना है? मेरा VS कोड मसला हो गया है, मतलब कल के बाद VS कोड ऑन नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन एंटी ग्रेविटी तो है ना, एंटी ग्रेविटी इटसेल्फ एडिटर भी है। VS कोड जी बेशक ना हो, एंटी ग्रेविटी भी इटसेल्फ कोड एडिटर भी है। जो काम VS कोड पे करते हैं ना, वही काम एंटी ग्रेविटी भी है। एंटी ग्रेविटी AI भी जी, है और वो है VS कोड एडिटर भी है, ठीक है। तो पर वो ओपन जो नहीं हो रहा है VS कोड, मतलब अचानक उसमें क्या इशू हो नहीं, गया, आप मतलब समझिए, कल। आप देखो मेरी बात समझने की कोशिश करें, देखें ये एंटी ग्रेविटी है ना, ये इटसेल्फ ये खुद भी VS कोड है, ये VS कोड भी है, ये समझ आ रही बात आपको? एंटी ग्रेविटी तो है ना आपके पास, आपको समझ आ रही बात? ये आपको समझ आ रही मेरी बात? देखें मैं कह रहा हूँ कि जो एंटी ग्रेविटी है ना, ये VS कोड भी है ना। VS कोड गूगल की प्रोडक्ट है, एंटी ग्रेविटी गूगल की प्रोडक्ट है, तो इन्होंने हमको इस दोनों चीज़ें एक ही में दे दी है ना। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लो बेशक, अगर VS कोड पे काम आपको करना या VS कोड पे आप काम आता है तो आप वो डाउनलोड कर लो बेशक, डजंट मैटर। मैं आपको लिंक और दे एक दूँगा। दफा स्क्रीन आप देख लें, मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ, आप एक दफा देख लें। ओके ओके, चलो ठीक है, ओके।